क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निव ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। हरिओम, वेलकम टू क्लब हाउस, जूम एंड यूट्यूब। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिसका प्रयोजन है, मकसद है हर सुबह आपको अध्यात्म की बूटी देना। हर सुबह आपको अध्यात्म की एक टैबलेट देना। हर सुबह आपको अध्यात्म का एक खुराक देना। हर कोई किसी ना किसी लाइफ में अध्यात्म की लाइफ की तरफ आता है, वो चाहे सुख में आए दुख में आए। जनरली लोग जब दुख आता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नॉट ए राइट वे ऑफ फंक्शनिंग, बट दैट्स हाउ सिस्टम फंक्शन। इट इज नॉट ए लॉ, बट it is observed in society कि people turn towards spirituality only. Knocks and shocks makes you introvert. The knocks and shocks in life makes us introvert, and that's how you evolve. That's how you learn a lesson of life. What is important for us is not expecting knocks and shocks in life. आप अपेक्षा नहीं करते knocks and shocks, बट आ जाए तो ज्ञान आपको मुझको झेलने की क्षमता देता है। दैट इज द ओनली solace with spirituality we have with relation to sorrows. दुख कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो घर में कोई बीमार हो, चाहे वो कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे कोई हेल्थ का इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, बिछोड़ा हो, एजिटेशन हो, डाइवोर्स इशू हो, एग्जाम्स का इशू हो, कुछ भी हो सकता है। एंड वो आपको मुझको क्या करता है, हमेशा प्रिटर्ब कर देता है। उसको तोड़ यही है कि अपने आप को उस चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर लो। चेंज को चेंज से पहले अगर आप देख लेते हो तो शॉक के, सरप्राइज के, स्ट्रेस के चांसेस कम होते हैं। आएंगे तो सही, आएंगे तो सही दुख। अब वो दुख कैसे करें ठीक? प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट इवेंचुअलिटी, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट is the spirituality. So अपेक्षा नहीं है कि जीवन में दुख है, आकांक्षा नहीं है, बट घर आ जाते हैं तो हाउ टू हैंडल इट, देन हाउ टू फेस दैट चैलेंज इज द इशू। और वो हमें अध्यात्म सिखाता और कुछ नहीं सिखाता, और वो हमें आपकी लाइफ के अनुभव सिखाते। So let's evolve and gain fundamental principle of knowledge. And knowledge proceeds from known to unknown. Knowledge proceeds from what we know, and from known we can go to unknown.
Okay, anybody have a question? Feel free to ask. You can question in Zoom में पूछ सकते हैं, YouTube में पूछ सकते हैं, as well as Clubhouse में. मधु जी, आपका क्वेश्चन है या सिर्फ माइक ऐसे ही ऊपर आ गया? नहीं जी, वो ऐसे ही खुल गया था माइक. चलो, कोई नो प्रॉब्लम. सो एक क्वेश्चन है, किसी ने भेजा है कि भगवान की हम पूजा क्यों करें? Why should I worship God? मुझे भगवान की पूजा, नास्तिक आइडिया इसको बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं. Why should I worship God? देखिए, वर्शिप और वार्शिप में बहुत फर्क नहीं है. Worship will reduce your worship. Meditation will reduce your medication. वर्शिप और वार्शिप में बहुत फर्क नहीं है. वर्शिप किसी ना किसी चीज की तो हम कर ही रहे हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड. किसी ना किसी की पूजा. पूजा का मतलब ध्यान. पूजा का मतलब है यू फोकस का है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी की पूजा ना करें. पैसे की पूजा करें. पैसे की पूजा मतलब ये नहीं कि आप आरती कह रहे हो, जय जगदीश हरे. सारा दिन थॉट आपके क्या? आप परिवार, बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, जॉब, मार्केट, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, रिलेशनशिप, इस पे सोच रहे हो ना. इस पे बार बार सोचना, उसकी परस्यू करना, पूजा करना. सो पूजा को भगवान से मत यूज कीजिए. पूजा का मतलब है जब आपके थॉट हायर की तरफ जाते हैं तो इट टर्न्स इनटू अ डिवोशन. व्हेन योर थॉट्स आर टुवर्ड द लोअर लेवल, इट इज लाइकिंग और लव. You are devoted to your parents, you are devoted to your family, you are devoted to your country, you are devoted to your job, you are devoted to your teacher, you are devoted to your country. Devotion can be anything. So ये पूजा को आप गलत क्यों मानते हो? Why should I worship God? God को worship का मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान के गुलाम हो गए. गॉड को वर्शिप है कि आपके स्ट्रॉन्ग थॉट्स उस एंटिटी के पीछे जा रहे हैं जो पूरी सृष्टि का आधार है. कौन है, कैसा है, कब है, पता नहीं, बट कोई तो है. उसको नाम जो मर्जी दे दीजिए, प्रकृति दे दीजिए, नेचर, कुदरत, भगवान, इट डजंट मैटर. चीनी को आप खांड बोल दीजिए, मीठा, शुगर, चीनी, मीठा, कुछ भी बोल दीजिए. चीनी को नमक भी बोल दीजिएगा तो चीनी का स्वभाव थोड़े बदलेगा. तो भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुलाम बन गए भगवान के. भगवान एक विचार है. भगवान एक व्यक्ति नहीं है. भगवान एक स्थिति है. मैं बार बार बोलता हूं, भगवान एक ऐसी स्थिति है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के सबसे हाईएस्ट पायदान पे आती है. सबसे हाईएस्ट लैडर, रंग ऑफ द लैडर है. अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी जो आपके जीवन का सबसे हाईएस्ट गंतव्य है, डेस्टिनेशन है. आप चाहते नहीं जी मैं तो नहीं वर्शिप करता, मत करो, हु स्टॉपिंग. बट किसी ना किसी की चीज की तो आप पूजा कर ही रहे हो ना. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी चीज की पूजा ना कर रहे हो. पूजा मतलब परस्यू. पूजा मतलब यू डोंट, यू गिव दैट ऑब्जेक्ट और a being is a very important value. फ्लो ऑफ थॉट्स हैं जी. Why should I worship? Nobody is forcing you to worship. बट किसी ना किसी को तो वर्शिप कर रहे हो. और मैं उस तरह का प्रचारक नहीं हूं जो विश करे कि आपकी जिंदगी में दुख आए और तब भगवान की ललक चले. दैट इज वेरी सिनिकल वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड. सिनिकल वे है ये अध्यात्म की. दुख, दर्द, दरिद्रता तुझे अध्यात्म कर लेंगे. तेरे जब दो न्याणे हो जाएंगे तब तुझे दुख देंगे, तब
तुझे पता चलेगी माँ क्या होती है। दिस इज ग्रॉसेस्ट थॉट वन कैन इमेजिन। और ज्यादातर हम माँ बाप अपने बच्चों को श्राप देते हैं। हम श्राप देते हैं उनको कि तेरे जब दो न्याणे हो जाएंगे, तेरे दो बच्चे हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा माँ क्या होती है। इसका मतलब आप विश कर रहे हो कि उसके जीवन में दुख आए, बड़ा हो, दुख आए, उसके छितर पड़े, और तब आपकी कदर पता चले। Why should we think on this issue? ना जी, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद है परमात्मा को अपने स्वरूप में मिलाना। मेरा मकसद है अपने आप को उस परम तत्व से मिलाना। नदी का मकसद है उस परम सत्ता को पहुंचना। गॉड कोई डिक्टेटर नहीं है जो ऊपर बैठा हुआ आपको डिक्टेट कर रहा है। गॉड कोई ऊपर बैठा कहते हैं नाय प्रप, ये गीता जी में नहीं है, गीता जी के इन्वोक श्लोक का उसके अंदर आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवे त्रैकृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्ण। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा और दूसरे हाथ में छड़ी है, स्टिक है। अब आपके पास चॉइस है, या तो ईगो खत्म करके ज्ञान को अंगीकार करके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ बढ़े, या फिर लाइफ लॉन्ग डंडी खाए। डंडी खाने का मतलब है knocks and shocks in life. So anybody have any other question, feel free to ask. तो why should I worship God? No, you should not worship God. किसी चीज को तो worship करो। वर्शिप का मतलब है स्ट्रॉन्ग थॉट्स, वर्शिप का मतलब है प्रिडोमिनेंट थॉट्स। किसी ना किसी चीज पे तो थॉट आपका जा ही रहा है। हरिओम अंशुमन, हरिओम अंशुमन। हरिओम सर जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर एक ऐसा मतलब श्रीमद् भगवत जी के, भगवत गीता जी के आपका ज्ञानी है, और वो ज्ञानी होने की वजह से हम्बल है। मतलब बहुत हम्बल है। वो ये नहीं मानता कि उसको ज्ञान है, उसको ये समझता है कि अभी तो मुझे 1% ज्ञान है, 2% ज्ञान है। मतलब वो बहुत ही विनयी हो गया, हम्बल है, और रियली वो ज्ञानी है और वो हो गया है। लेकिन उसको किसी मोमेंट पे तो जाके अपने मतलब ज्ञान के ऊपर थोड़ी ईगो लानी पड़ेगी कि भाई मेरा पात्र भर गया है, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं इससे ज्यादा गुरु के पास नहीं सकता, मतलब मैं घड़ी घड़ी गुरु चेंज नहीं कर सकता। सर ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे उसकी खत्म होगी कि भाई मैं इतना हम्बल भी हूँ कि मेरे को ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मैं दुनिया भर का ज्ञान नहीं ले सकता, मैं सब किताबें नहीं पढ़ सकता। सर ये कॉन्ट्रडिक्शन वो कैसे ओवरकम करता होगा? हाँ जी। एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे। एक कुत्ता, बुल्ले शाह ने कहा, एक कुत्ता घर घर फिरे, घर घर कुड़कुड़ होवे, एक दर्दा होके रह जावे, ता फिर कावे कुड़कुड़ होवे। गांव का कुत्ता गली गली घूमता है, हर जगह से दौलतियां पड़ती हैं, एक जगह कोई होके रह जाए फिर नहीं होता। तो शुरू में आदमी को स्पेक्ट्रम रेंज बड़ा होता है, लेकिन धीरे 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 वो एक जगह टिक जाता है। मैं पहले दो तीन एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं विषय पे आऊंगा। जो डॉक्टर होते हैं, सबसे लोएस्ट लोएस्ट तो नहीं कहूंगा, सबसे जूनियर डॉक्टर होते हैं, वो एमबीबीएस होते हैं।
उन्हें पूरी बॉडी के बारे में पता होता है। लेकिन धीरे धीरे जब स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स बन जाते हैं, आई सर्जन बन जाते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हैं। अब वो पूरी बॉडी के बारे में चर्चा नहीं करते, एक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं जो आंख है। उस पे भी जो सुपर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाते हैं वो आंख में सिर्फ कैटरैक्ट्स, और वो भी बच्चों के कैटरैक्ट्स को ही हैंडल करते हैं। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस होल स्टोरी टुगेदर इज, शुरू में आदमी भटकता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकता है, यू कांट। और उसमें एक हम्बलनेस भी होती है कि आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न। भगवान जी कहते हैं विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गविहस्तिनी। तो जो ज्ञानी है उसमें विद्या भी है, विनय भी है। तो या तो अहंकार आ जाता है ज्ञान में कि मुझे बहुत अहंकार है, ज्ञान है, या फिर हम डोरमेंट विनय में बहुत हम